कि अच्छा विचार है। फिर उसके बाद बोधि दुर्लभ। अंतिम ग्रीवक लो की हद, पायो अनंत वीर्यापद, पर सम्यक ज्ञान लाधो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। जीवन में बहुत सारी दुर्लभताएं हैं। व्यक्ति एक एक चीज हासिल करता चला जाता है और एक एक चीज सुलभ होती चली जाती है। आचार्य महाराज कहते हैं कि निगोध से निकल करके एक इंद्रिय इत्यादि होना जीव को बहुत दुर्लभ है। जब वो एक इंद्रिय हो जाता है तो फिर दो इंद्रिय होना दुर्लभ होता है, फिर तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय में संगी पंचेंद्रिय होना दुर्लभ होता है। संगी पंचेंद्रिय में भी मनुष्य होना उससे और दुर्लभ होता है। अन्य पर्याय तो प्राप्त हो जाती, मनुष्य पर्याय संगी पंचेंद्रिय के साथ प्राप्त होना, और फिर उस मनुष्य पर्याय में भी कर्म भूमि का मनुष्य होना, और उसमें भी आर्य खंड में उत्पन्न होने वाला मनुष्य और ज्यादा दुर्लभ है। ये सारी क्रम से प्राप्त होने वाली दुर्लभताएं हैं। उस मनुष्य में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना बहुत दुर्लभ, और सम्यक दर्शन के साथ देश व्रत प्राप्त करना और अधिक दुर्लभ है। श्रावक का व्रत प्राप्त करना या कि सच्चे देवगुरु शास्त्र की सानिध्य प्राप्त कर लेना, ये भी बहुत दुर्लभ है। फिर उसके बाद महाव्रतों को प्राप्त करना बहुत ज्यादा दुर्लभ है, और महाव्रतों को प्राप्त करके भी शुद्ध भावनाओं को प्राप्त कर लेना और ज्यादा दुर्लभ है। और उन शुद्ध भावनाओं के माध्यम से केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेना वास्तव में दुर्लभ है, क्योंकि हमने मुनि बन करके भी और बहुत ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी अपने परिणामों को निर्मल न बनाने की वजह से बहुत ऊंचाई पर जाकर के भी नीचे आना पड़ा है। हम उस अल्टीमेट जो चीज थी, दुर्लभता थी, उसको नहीं प्राप्त कर पाए हैं, वो है बोधि। इसीलिए तमाम दुर्लभताओं के बावजूद भी बोधि दुर्लभ है। बोधि का अर्थ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी होता है, और बोधि का अर्थ यहाँ पर केवल ज्ञान है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप बोधि प्राप्त हो जाने पर केवल ज्ञान और ज्यादा दुर्लभ है, पर अगर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी प्राप्त हो जाता है तो वो भी जो है दुर्लभता हमने हासिल की है। तो यहाँ दोनों अपन ले लेंगे, पर मुख्य रूप से यहाँ केवल ज्ञान है, क्योंकि वो एक बार प्राप्त हो जाने के बाद फिर और कोई चीज नहीं पाने योग्य रहती। बाकी सब चीजें तो पाने के लिए क्रम से प्राप्त होने वाली चीजें हैं। इस तरह यहाँ पर यही चीज बता रहे हैं कि हमने अनंत बार गैवीयक तक अर्थात स्वर्गों में और उससे भी ऊपर जाकर के स्थान पाया है, लेकिन हमें समीचीन ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान या कि सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए यही मुनि बनने के बाद दुर्लभता अगर कोई है तो यही है कि शुद्ध भाव करके और केवल ज्ञान को मैं प्राप्त करूं, ये मेरे लिए प्राप्तव्य है। और सबसे बड़ी चीज इसमें ये भी है कि मैं जो जो चीजें प्राप्त करता जा रहा हूं उन चीजों की दुर्लभता का मुझे हमेशा एहसास बना रहे। असल में जब हम उस चीज को पा लेते हैं तब फिर हमें उस चीज को कितनी मुश्किल से पाया है ये बात भूल जाती है। तो यहाँ पर ये भी इशारा कर रहे हैं बोधि दुर्लभ भावना के समय कि ठीक है, वो केवल ज्ञान तो दुर्लभ है ही, वो तो मुझे जब मिलेगा, पर मैंने जो अभी पाया है, मनुष्य जीवन भी मैंने पा लिया है और सच्चे देवगुरु का भी सानिध्य पा लिया है, ये भी एक दुर्लभता थी। मैं उस दुर्लभता को भूलता क्यों? मैंने किस तरह इसे हासिल किया है अगर ये ध्यान रखूं तो मैं इसे गवा नहीं सकता फिर इजीली। इसलिए बोधि दुर्लभ में जब एक बार किसी ने कहा कि क्रम से सारी चीजें आप प्राप्त करवाते चले जा रहे हैं और पुरानी वाली को आप छोड़ते चले जा रहे हैं, तो फिर दुर्लभ क्या है? फिर आप दो इंद्रिय होना दुर्लभ क्यों कहते हैं? तो हम कहते हैं कि ये कंपैरेटिव है क्रम से, और हमें दो इंद्रिय बनने के बाद इस बात का एहसास बना रहना चाहिए कि एक इंद्रिय से दो इंद्रिय होना फिर भी मुश्किल था। मैं बहुत मुश्किल से दो इंद्रिय हुआ हूँ, और अगर मैं उसको दुर्लभता नहीं मानूं दो इंद्रिय बने को, तो मैं वेस्ट कर दूंगा उसको कि कोई दुर्लभ नहीं, सबको मिल सकती है ना। तो ये भी वहां पर इंडिकेशन बताने के लिए कि जहां हम हैं उसको भी हम दुर्लभ माने, ताकि हम उस दुर्लभता का उपयोग कर। ऐसा न करें कि अपनी दुर्लभ से वापस उसमें चले जाएं, ये ऐसा नीचे ना चले जाएं। इसके लिए मैं उसको दुर्लभ मान के उसको सेव कर सकूं, कम से कम उतना जो आगे का नहीं पा रहा हूं तो कम से कम जो मैंने हासिल किया है उसको मेंटेन तो कर सकूं। ये बोधि दुर्लभ। महाराज जी, आपने कहा कि मनुष्य आर्य खंड में पैदा होना भी दुर्लभ है, तो विदेह क्षेत्र में और ज्यादा दुर्लभ है। विदेह में वो आर्य खंडी कहलाएगा। अच्छा, वो भी आर्य खंड कहलाएगा। अच्छा,
वो आर्यखंड भरत क्षेत्र में एक आर्यखंड है, विदेश क्षेत्र में 32 आर्यखंड है। अच्छा, तो इसलिए मैंने कहा कि आर्यखंड। हाँ, मैंने भरत क्षेत्र नहीं कहा, बता तो विदेह में ऐसा होना चाहिए कि विदेह में और भी ज्यादा दुर्लभ है भरत क्षेत्र की अपेक्षा। ये तो है, अपेक्षाकृत ये तो है। जहाँ कल्याण के अवसर ज्यादा हैं वहाँ उत्पन्न होना तो दुर्लभता ही कहलाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर दो बातें विचार करने की है कि आत्मज्ञान तो दुर्लभ है ही, लेकिन उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने का जो अवसर है वो भी दुर्लभ है, और वो अवसर मनुष्य पर्याय में ही मिलता है। इसलिए वो मनुष्य पर्याय की दुर्लभता भी मुझे उसका भी एहसास होना चाहिए। और अंत में कहते हैं धर्म भावना। जो भाव मोह ते न्यारे, दृग ज्ञान व्रतादिक सारे, सो धर्म जबे जिय धारे, तब ही सुख अचल निहारे। जो भाव मोह ते न्यारे, जो भी भाव हैं जो मोह से भिन्न है, वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप हैं, वही सब जो है वो धर्म है। धर्म की विभिन्न परिभाषाएं बनाई, जिसमें वस्तु के स्वभाव को भी धर्म कहा, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव इत्यादि भावों को भी धर्म कहा, और रत्नत्रय को भी धर्म कहा, और जीवों की रक्षा करने का नाम भी धर्म कहा। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो मोह भाव से रहित सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की अवस्था है, वास्तव में वो धर्म है। मतलब केवल ज्ञान जब प्राप्त होने के निकट हो तब वही हो सकता है, वो उसकी पूर्णता है। हाँ, लेकिन प्रारंभ क्या है? प्रारंभ तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, यही प्रारंभ है, क्योंकि इसमें भी मोह का अभाव तो हुआ है। हाँ, पर वो बना तो रहता है, वो बना रहता है, पर धर्म के जितने भी साधन हैं उनको भी मुझे धर्म मान करके चलना पड़ेगा धीरे धीरे उसको। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट लिख रहे हैं कि जो भाव मोह होते न्यारे, वास्तव में मोह से रहित जो भाव हैं वे ही धर्म हैं, और उस मोह से रहित भावों को प्राप्त करने के लिए दृग ज्ञान व्रतादिक सारे, और जितने भी उस मोह भाव को समाप्त करने में कारण हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, वे भी धर्म हैं। मतलब इंटेंसिटी कम होती जाए उसकी धीरे धीरे। हाँ। कहने का तात्पर्य ये है। सो इस प्रकार का जब व्यक्ति धर्म अपने जीवन में धारण करता है, यो धरती उत्तमे सुखे, जो उत्तम सुख में को प्राप्त करा दे, वही धर्म है। तो कह रहे हैं कि धर्म वास्तव में वही है जो कि हमें मोक्ष सुख को दिला दे। हमें धर्म के बारे में यही भावना रखनी चाहिए। जो और सुख भी किस तरह का है? जो आत्मोत्थ सुख है, आत्मा से उत्पन्न होने वाला सुख है। हम जो है संसार में बाह्य पदार्थों के द्वारा उत्पन्न होने वाले सुख को सुख मान लेते हैं, वास्तव में वो सुख नहीं है। मुझे इस धर्म भावना को करते समय सुख का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि इन समस्त बाह्य पदार्थों से होने वाले सुख को दिलाने वाला धर्म नहीं है। धर्म तो मुझे अपने आत्मा से उत्पन्न होने वाले सुख को दिलाने वाला। इसलिए जब जब भी मैं धर्म की भावना भाऊं तो अपने उस आत्मोत्त सुख की प्राप्ति के लिए भावना भाऊं। ऐसा ना हो कि मैं धर्म के माध्यम से अपने सांसारिक सुखों के लिए लालायित रहूं या उनको पाने के लिए चेष्टा करूं, तब फिर मेरी वो धर्म भावना नहीं कहलाएगी। क्योंकि कई लोग हैं जो कि धर्म के माध्यम से अपने सांसारिक स्वर्ग के सुख इत्यादि की भी आकांक्षा कर लेते हैं। तो कहते हैं कि ऐसा धर्म जो कि हम अपने सांसारिक सुख के लिए अंगीकार करते हैं, वहां वो धर्म हमारे लिए यहाँ पर उपादेय नहीं है। धर्म भावना के समय तो हम उसी धर्म को चाहेंगे जो धर्म हमारे आत्मा से उत्पन्न होने वाले सच्चे सुख को हमें प्राप्त करा देता है। और एक चीज और है इसमें धर्म भावना में, वो और मैं आपसे बात करूं पहले, फिर आपका क्वेश्चन सुनता हूं। ये आता है दौलत राम जी ने जो 12 भावना लिखी है, उसमें वो एक लाइन मुझे एकदम याद नहीं आ रही है। चिंतत चिंता रैन विन जाते विन चिंत ये धर्म सकल सुख है। धर्म वास्तव में वो है जो कि मेरा अपना स्वभाव है। मुझे कहीं बाहर से किसी से याचना करके अपने लिए प्राप्त नहीं करना। संसार में और सारी चीजें याचना के द्वारा प्राप्त की जाती हैं, जैसे कि कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के याचना करना पड़ती है, और या कि चिंतामणि रत्न हमारे पास मिल जाए
तो उस चिंतामणि रत्न के पास भी जाके विचार तो करना पड़ता कि मुझे ये चाहिए है। तो बिना किसी याचना के, बिना किसी चिंता के जो मुझे सुख प्राप्त करावे, वो वास्तव में धर्म है। धर्म कल्प वृक्ष नहीं है, कल्प वृक्ष से ही बड़ा है। धर्म चिंतामणि रत्न से भी अधिक श्रेष्ठ है। यहाँ पर मुझे, क्योंकि कल्प वृक्ष और चिंतामणि मुझे संसार में मिल जाती है, तो मैं सोचता हूँ कि धर्म मेरा फलित हो गया। कहते धर्म का फल ये नहीं है, धर्म तो ऐसा है कि जिसमें न याचना करना पड़ती, न चिंता करना पड़ती, फिर भी सारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं। इसलिए ये इसका अभी तक अर्थ ये लगाता था, मैं रोज उसको करता हूँ, पर मेरा अपना जो सोच था वो ये था महाराज जी की जो बाकी चीजें हैं सुख की, जो भौतिक सुख की चीजें हैं, वो उसके लिए तो हमें प्रयत्न करके प्राप्त करना पड़ता है, लेकिन धर्म से हमें अपने आप ही सुख की प्राप्ति होती है। धर्म से हमें अपने आप जो सुख की प्राप्ति होती है, वो कौन सा सुख है? वो आत्म सुख है। वो संतोष के द्वारा प्राप्त होता है। और जब तक मैं उस धर्म के द्वारा बाह्य चीजें पाने की चेष्टा करता रहूंगा, प्रयत्न करता रहूंगा, तब तक मुझे सुख नहीं मिलेगा। वो धर्म भी मुझे सुख नहीं देने वाला। मैं सच्चे देवगुरु शास्त्र के साथ में पढ़ा रहूं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना भी करूं, और उसके बावजूद भी उन सबसे संसार के सुख चाहूं, तो मुझे सिवाय दुख के क्या मिलने वाला? ये अप्रोच है वहां पर कि मुझे ना याचना करनी है और ना मुझे किसी बात की चिंता करनी है कि मुझे मिलेगा कि नहीं। मुझे तो संतोष धारण करना है, क्योंकि धर्म तो संतोष में ही है। धर्म मुझे संतोष सिखाता है और तृप्ति देता है। ये मुझे धर्म भावना के समझ। क्यों? अच्छा, 5 बजे। अच्छा, जो जीवन को गति दे वो धर्म है। ये उसका अपन पहले कंप्लीट हो गया आपका? नहीं, चल रहा है। उसको कर दीजिएगा बंद। महाराज मेरा एक छोटा सा प्रश्न था जो मैं कई बार आपसे सुना, राग द्वेष और मोह। राग द्वेष और मोह, ये 3 चीजें हैं। पहले मैं सोचता था कि राग और द्वेष जो है वही सबसे दुख का कारण है। अब वो समय साथ में जब मैं अध्ययन कर रहा था तो उसमें ये भी आया कि मोह जो है वही सबसे ज्यादा दुख का कारण है, और राग द्वेष भी मोह के कारण ही होता है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे खास फर्क नहीं है। मोह की 2 वैरायटी है, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। दर्शन मोह को सामान्य रूप से मोह कहते हैं, चारित्र मोह को राग और द्वेष कहते हैं। इतना ही फर्क है। इसलिए जहाँ ये लिखा हो कि राग द्वेष और मोह को छोड़ो, तो वहाँ मोह से तात्पर्य है दर्शन मोह से, जो हमारी श्रद्धा को विकृत करने वाला है, और हमारे आचरण को विकृत करने वाला चारित्र मोह है। तो राग द्वेष से मतलब चारित्र मोह से, और सामान्य मोह से मतलब दर्शन मोह से। तो तीनों को छोड़ो। और जहाँ ये कहा हो कि मोह छोड़ो, तो वहाँ पर दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों छोड़ने की राग द्वेष ऑलरेडी आ गया। राग द्वेष भी आ गया। चुल्लक जी आ गए क्या? ठीक, लगा ले आओ। नहीं, अभी तो कंटिन्यू करते हैं, दर्शन करते। तो ये आखिरी जो श्लोक था अपना, सो धर्म मुनिन करी धरिए, तिनकी करतूत उचरिए, ताको सुनिए भवि प्राणी, अपनी अनुभूत पिछानी। ये जो मैंने धर्म की बात कही है 12 भावनाओं के माध्यम से, उसमें वास्तव में देखा जाए तो धर्म तो महाव्रत रूप या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय रूप मुनियों के द्वारा ही करने योग्य है। सो अब जब मुझे धर्म का स्वरूप ही समझना है, तो फिर मुनियों की प्रवृत्ति में समझ लूं। तिनकी करतूत उचरिए, अर्थात उनके द्वारा किए जाने वाली जो क्रिया है उसको भी मुझे जानना चाहिए। सो उसी के लिए मैं आगे कहता हूँ अपनी अनुभूति पिछानी, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा लोग ये ले लेते हैं कि जैसे दौलत राम जी कह रहे हैं कि मैंने जो मुनि धर्म का अनुभव किया है उसको बता रहा हूँ। नहीं, अपनी अनुभूति पिछानी अर्थात अपने आत्मा का अनुभव करिए। वास्तव में अपने आत्मा का अनुभव करना ही धर्म है। मुनि जनों के द्वारा वह आत्मा का अनुभव किया जाता है, इसलिए उनके माध्यम से तुम भी अपने आत्मा का अनुभव करो। मैं आगे वाली ढाल में यही बात